नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी विषय को लेके बात करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि किसी भी विषय का जो संदर्भ है उसमें उसकी कितनी गहराई है, उसमें कितनी उस विषय को लेके हम कितने जागरूक हैं। इसी संदर्भ में आज बात करेंगे कि जो जल जीवन मिशन है उसका क्या प्रभाव पड़ा है, उसमें कितना विकास हुआ है और उसकी वजह से किन लोगों को फायदा हो रहा है और ये कितना प्रभावी हुआ है। तो पहले आपको समझना होगा कि जल जीवन मिशन है क्या। जल जीवन मिशन आ, आप सुने होंगे, रूरल इंडिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया ऐसा योजना था कि हर घर नल पहुंचाना है। मतलब कि हर एक व्यक्ति को 55 लीटर 55 लीटर वाटर जो है पर डे के हिसाब से प्रोवाइड कराना है। अब इसमें यह होता है कि जैसे गांव में बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहां पे पानी उन्हें प्राप्त हो नहीं पाता, वो काफी पानी से जूझते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसा प्लान करते हैं कि जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हर किसी को जल की, पानी की दिक्कत ना हो। और उन्होंने जो है हर ग्राम सभा में एक पानी की टंकी की व्यवस्था की, जिसमें गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं और उनका वो काम होता है कि पानी को वो वहां स्टोर करके पूरे ग्राम सभा में पानी को पहुंचाए। तो ये हर सारे ग्राम सभा में है, हर गांव में हर घर पहुंचाने का प्रयास किया है और ये जो है पूरा भी हो गया है। इसमें होता क्या है कि वो जो है एक जगह पे पानी निकालने का प्रयास करते हैं, पानी की टंकी बनाते हैं और उस पानी के टंकी के द्वारा जो है हर घर में पाइप, मतलब हर घर के पास पाइप बिछा के वहां तक जल पहुंचाया जाता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जैसे बहुत सारे एरिया है जहां पे वाकई में पानी की समस्या थी, तो वहां पे तो इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि बहुत ऐसे एरिया हैं, राजस्थान के बहुत ऐसे एरिया है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो ऐसे बहुत जगह, बहुत ऐसे स्थान थे जहां पे पानी के लिए वुमेन को काफी दूर तक जाना पड़ता था लाने के लिए, और वो भी प्रचुर मात्रा में नहीं होता था, क्योंकि दूर से ला रहे हैं तो एक वो लिमिट रहता था कि इतना ही ला सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस पे अच्छा काम किया कि उन्होंने ये काम किया और उनके घर तक जो है नल को पहुंचाया। अब उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन इसमें बात ये आई कि करप्शन का बहुत देखने को मिला, क्योंकि बहुत ऐसे न्यूज आई जहां पे वो टंकी जो बनी थी वो गिर गई। गिरने का क्या कारण है कि उसमें जो मटेरियल यूज हुए, जिस हिसाब से चीजें यूज होनी थी, उसमें इतना करप्शन किया कि वो टंकियां गिर गई। अभी साल भी नहीं हुए और वो टंकियां गिर गई। अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे करप्शन हुआ है। अब हमारी जो जनता है, हमारे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, क्या वो इतने अवेयर नहीं हैं कि उनके द्वारा किए हुए काम से आम जनता को, जिसको जरूरत है पानी की, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर वो पानी देने की जिम्मेवारी केंद्रीय सरकार ने किया है, तो वो जो काम करने वाले हैं ग्राउंड लेवल पे, क्या उनकी भी जिम्मेदारी नहीं बनती एक मानवता के नाते कि जिसको पानी की वाकई में जरूरत है उनको सही तरीके से पहुंचाया जाए। क्योंकि एक और बात होती है कि जो ग्राउंड से वाटर निकलता है तो उसमें बहुत तरीके के अशुद्धियां होती हैं, आर्सेनिक हो गया, और भी ऐसे तत्व होते हैं जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसमें जो है उनका एक अपना मैकेनिज्म होता है कि पानी साफ और सुथरा शुद्ध पहुंचाना है। तो इस बात को लेके, इस बात से अवेयर होके, अगर चीजों में करप्शन है तो इस तरीके से कैसे किसी भी समाज में एक जो भरोसा है सरकार के प्रति
और जो काम कर रहे हैं लोगों के प्रति कैसे हो सकता है। तो हर किसी को ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि जो हमारा मिशन है, हमारी जो सत्यनिष्ठा है किसी काम के प्रति, किसी दूसरे के प्रति, तो वो हमें बखूबी निभाना चाहिए, क्योंकि हम इतने पथभ्रष्ट हैं, अपनी इच्छाओं के दमन में हैं कि हम किसी दूसरे की किसी दूसरे की अपूर्ति, किसी दूसरे की जो कमी है उसको पूरा ना करने की कोशिश में हम खुद को अपने को इतना घमंडी, इतनी स्वार्थी बना लेते हैं कि किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जल जीवन मिशन है, ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा स्कीम था, और इसको सरकार ने हर एक गांव में जल पहुंचाया और इसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को पानी मिल सका, हर किसी को मिला, और इसका फायदा बहुत ज्यादा है। इससे जो लोगों को प्रभाव पड़ा, क्योंकि ऐसे कुछ रिमोट एरिया है जहां पे पानी की बहुत समस्या थी, तो वो लोग इस चीज से काफी उनको फायदा मिला, उनको इस चीज से बेनिफिट मिला। क्योंकि मान लीजिए कि औरत है, वुमेन है, ज्यादातर वो यही काम करती थी कि पानी जो है काफी दूर से जाती थी लाने, और इस वजह से उनका जो समय है और जो उनकी ऊर्जा है उसमें काफी क्षति होती थी, और समय पे चीजें ना हो पाना, उसकी वजह से पारिवारिक कलह है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी कि उन्हें परेशानी होती थी। तो गवर्नमेंट का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि ये काम करके उनके लिए बहुत मदद की। अब जो जो इसको काम करने वाले हैं, वो चाहे प्रधान हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अधिकारी हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस काम को ईमानदारी से और सही तरीके से करें, ताकि जो भी वंचित लोग हैं उनको सही और जो स्कीम का लाभ है, जो प्रोजेक्ट का काम है, जिससे कि जो बेनिफिशियर हैं उनको सही तरीके से उसका फायदा मिल सके। तो मेरा भी मानना है, और मैंने भी तो देखा है कि ये चीजें ग्रास रूट पे, ग्राउंड लेवल पे हुई हैं, और हर घर तक जो है ये पहुंचाया गया है। लेकिन हाँ, इसमें करप्शन हुआ है, और इसको जो है ठीक करने की जरूरत है, इस पे एक जांच करने की जरूरत है। जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं और काम अच्छा नहीं हुआ है, उन पे इंक्वायरी बैठाने की जरूरत है। उनको इस बात से अवगत कराना है कि जिस काम में आप चोरी की है, जिस काम को लेके आप बेईमान हैं, वो किसी के लिए जीवन दान हो सकता है। इस बात को उन्हें समझाना है। उनको उसको अगर उन्होंने ऐसा कुछ गलत किया है तो उसके प्रति उनको एक दंड भी निर्धारित करना होगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने इस काम को स्टार्ट किया है तो इसका रिव्यू करके, इसका फीडबैक लेके इसको और ज्यादा ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि जिसको वाकई में इसकी जरूरत है वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि चीजें बेहतर और सही मिले। इसी आशा के साथ उम्मीद करते हैं कि आप भी इस बात को जानते होंगे, आपने भी इसको देखा होगा, और इन सब को जानते हुए क्या आप भी चुप बैठेंगे? क्योंकि अगर किसी चीज में गलती हुई है तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप इस बात को ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी भी समाज के प्रति बेहतर होनी चाहिए, उसको अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि बस ये देखते रहना कि जो हो रहा है ठीक है। ये कोई ठीक बात नहीं होती। और गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है, क्योंकि वो चाहती है कि इसी वजह से स्टार्ट किया गया है कि जो जरूरतमंद है उनको उसका लाभ मिले। लेकिन बहुत ऐसे बेईमान लोग और बहुत ऐसे कामचोर लोग हैं जिसपे इसमें बेईमानी करते हैं, करप्शन करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि बात समझे होंगे, और इसी तरीके से नए नए विषयों पर हम फिर आपके सामने उपलब्ध होंगे, बात करेंगे और विषय की गहराई को समझेंगे।
आज के लिए इतना ही। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।